नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम महाभारत के एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी पहलू पर बात करने वाले हैं। हम भगवान कृष्ण की रणनीति के प्राचीन तंत्र और महाकाव्य में दिए गए वरदानों की अवधारणा की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें रणनीति, शक्ति और व्यवहारिकता के अद्भुत संगम से परिचित कराएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध के बीच आपके एक बेहद वफादार और शक्तिशाली योद्धा की दुखद मृत्यु हो जाती है। पूरा शिविर शोक में डूबा है, लेकिन श्री कृष्ण वो मुस्कुरा रहे हैं। एक मार्गदर्शक ऐसा कैसे कर सकता है? ये विरोधाभास किसी को भी चौंका सकता है ना। जब शक्तिशाली पांडव योद्धा और भीम के पुत्र घटोत्कच की मृत्यु हुई तो श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। अब इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। हम सब जानते हैं कि भीम और हिडिंबी के पुत्र घटोत्कच कितने पराक्रमी थे और रात के समय तो राक्षसों की शक्ति वैसे भी कई गुना बढ़ जाती है। इसका फायदा उठाते हुए घटोत्कच ने कौरव सेना में ऐसी तबाही मचाई कि दुर्योधन और पूरी कौरव सेना में हाहाकार मच गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि कर्ण को मजबूरन अपना सबसे अचूक और दिव्य अस्त्र वासवी शक्ति निकालना पड़ा। एक ऐसा अस्त्र जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता था, और दुर्भाग्य से इसी अस्त्र से घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुए। तो चलिए इस पूरी दिव्य रणनीति को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि श्री कृष्ण के इस मुस्कुराने के पीछे का असली खेल क्या था। यहाँ ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत दिलचस्प है। देखिए, आमतौर पर रणनीतियाँ किस बारे में होती हैं? सत्ता, कंट्रोल और किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने के बारे में। लेकिन श्री कृष्ण की अप्रोच बिल्कुल अलग थी। उनकी रणनीति सत्ता के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समझ, कर्म और एक कॉस्मिक ऑर्डर यानी ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने पर आधारित थी। ये सिर्फ एक युद्ध जीतने की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़े उद्देश्य की बात थी। और इस रणनीति के केंद्र में था धर्म। अब यहाँ धर्म का मतलब किसी संप्रदाय या रिलीजन से नहीं है। इसका मतलब है एक उचित कर्तव्य, एक यूनिवर्सल बैलेंस। इस अप्रोच में सफलता का मतलब सिर्फ युद्ध के मैदान पर दुश्मनों को हराना नहीं है, बल्कि असली सफलता इस बात में है कि क्या आपके उठाए गए कदम न्याय की रक्षा और उसकी बहाली के अनुरूप हैं। और कई बार इस व्यापक संतुलन को बनाए रखने के लिए जो हमारी पर्सनल मोरालिटी या व्यक्तिगत नैतिकता होती है ना, उसे पीछे रखना पड़ता है। एक बात और, युद्ध कोई पहला ऑप्शन नहीं था। श्री कृष्ण ने कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के जरिए आदर्शवाद और यथार्थवाद का एक बेहतरीन बैलेंस बनाया। उन्होंने शांति की वकालत की, एक कुशल मध्यस्थ की भूमिका निभाई और बहुत ही रणनीतिक गठबंधन बनाए। कौरवों की सभा में उनका जाना और शांति का प्रस्ताव रखना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वे विनाश से बचना चाहते थे। युद्ध केवल तब शुरू हुआ जब अधर्म को खत्म करने के लिए वो बिल्कुल आखिरी और अपरिहार्य विकल्प बन गया। अब जब कूटनीति विफल हो गई और युद्ध शुरू हुआ, तो चलिए कुरुक्षेत्र के मैदान पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ इस रणनीति ने कैसे काम किया। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के प्रमुख सामरिक हस्तक्षेपों पर अगर हम नजर डालें तो चाहे वो भीष्म पितामह का पतन हो, द्रोणाचार्य की मृत्यु हो, कर्ण का वध हो या फिर अंत में दुर्योधन की हार, नोटिस करने वाली बात यह है कि इन सभी प्रमुख घटनाओं में श्री कृष्ण ने सीधे तौर पर कोई हथियार नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने एक मास्टरमाइंड, एक मनोवैज्ञानिक रणनीतिकार और मार्गदर्शक के रूप में काम किया। अब जरा इस टेबल पर गौर करते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे कुछ फैसले पहली नज़र में अनैतिक लग सकते हैं। जैसे भीष्म को हराने के लिए शिखंडी को ढाल बनाना पड़ा, क्योंकि एक अजय योद्धा को रोकना जरूरी था जो अधर्म के पक्ष में खड़ा था। द्रोणाचार्य के मामले में अश्वत्थामा की मृत्यु का अर्ध सत्य फैलाना पड़ा ताकि एक अनुचित अधिकार को कमजोर किया जा सके। निहत्थे कर्ण पर हमला करना इसलिए उचित ठहराया गया क्योंकि उसने खुद पहले धर्म के नियमों को तोड़ा था। और दुर्योधन को हराने के लिए कमर के नीचे वार करना पड़ा क्योंकि अन्याय के मुख्य सूत्रधार को खत्म करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य था। ये सब अंततः उस ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए किया गया। तो इससे हमें क्या समझ आता है? इसे हम एथिकल प्रैग्मेटिज्म या नैतिक व्यावहारिकता कह सकते हैं। श्री कृष्ण की रणनीति हमें सिखाती है कि गहरे बैठे अन्यायों को दूर करने के लिए कभी-कभी नियमों में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। अगर आप सतह स्तर की कठोर नैतिकता से चिपके रहेंगे तो वो बड़े न्याय के मार्ग में बाधा बन सकती है। एक उच्च नैतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधनों में बदलाव किया जा सकता है।
अब इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पहलू देखते हैं। चलिए महाकाव्यों में दिए जाने वाले वरदानों की संरचना को डिकोड करते हैं। भारतीय परंपरा में ये जो वरदान या वर होते हैं, ये कोई फ्री पास नहीं है। बेशक ये देवताओं या ऋषियों द्वारा दिए गए जीवन बदलने वाले दिव्य उपहार हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि इनके साथ बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। ये कर्म के सिद्धांत से गहराई से जुड़े हैं। अगर इन वरदानों का उपयोग भलाई के लिए नहीं किया जाता या अगर ये प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ये वरदान ही विनाश का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए रावण का प्रसंग हमें याद दिलाता है कि कैसे अहंकार और लालच में वरदान का दुरुपयोग पतन का कारण बन जाता है। भारतीय परंपरा के इस मानवतावादी वृक्ष को देखिए। महाकाव्य साहित्य इन वरदानों के सार को मूलभूत मानवीय मूल्यों की शाखाओं में विभाजित करता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किसी भी वरदान का असली अर्थ व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि समाज और मानवता का कल्याण होना चाहिए। इसे हम इन 4 प्रमुख मूल्यों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पहला है त्याग, जैसे भीष्म का इच्छा मृत्यु का वरदान, जहां उन्हें अपने मृत्यु का समय चुनने का अधिकार मिला, लेकिन इसका उपयोग उन्होंने केवल कर्तव्य पालन के लिए किया। दूसरा है मानवता, नल और नील का वो श्राप जो राम सेतु निर्माण के दौरान एक वरदान बन गया और पत्थरों को पानी पर तैरने की शक्ति मिली। तीसरा है धैर्य, शबरी की वो अटूट भक्ति और उनका धैर्य जिसने प्रभु राम को उनकी कुटिया तक पहुंचाया। और चौथा है प्रतिबद्धता, घटोत्कच की वो सर्वोच्च निष्ठा जिसने उन्हें धर्म की रक्षा के लिए बिना सोचे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रेरित किया। यह सभी कहानियां व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य के दार्शनिक सबक देती हैं। अब सवाल ये है कि महाभारत की इन पुरानी रणनीतियों का आज की दुनिया से क्या लेना देना है। चलिए देखते हैं। आज के समय में आधुनिक रणनीतिक सोच अक्सर शक्ति, लाभ और डेटा संचालित परिणामों पर केंद्रित होती है। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की दिव्य रणनीति से इसकी तुलना करें, तो उनका मुख्य उद्देश्य धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन की बहाली था। आज के लीडर्स इस प्राचीन दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो सीख सकते हैं कि कैसे केवल उपयोगितावादी लाभ के पीछे भागने के बजाय उसे गहरी नैतिक जवाबदेही और निस्वार्थ मार्गदर्शन के साथ जोड़ा जाए। आधुनिक लक्ष्य उन्मुख रणनीति और प्राचीन धर्म केंद्रित रणनीति के बीच का यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। आज हम मुख्य रूप से दक्षता और मापने योग्य जीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारा काम कितनी जल्दी हुआ, लेकिन प्राचीन दृष्टिकोण ये मांग करता है कि सच्ची सफलता वो है जो न केवल अल्पकालिक लक्ष्य को पूरा करे, बल्कि न्याय और दीर्घकालिक सद्भाव को भी बहाल करे। सफलता को केवल जीत के पैमाने पर नहीं, बल्कि उसके नैतिक प्रभाव पर मापा जाना चाहिए। तो चलिए अब वापस उसी रहस्य पर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी और देखते हैं कि ये सारी बातें उस विरोधाभास को कैसे सुलझाती हैं। यहीं पर आता है मास्टर स्ट्रोक। घटोत्कच की मृत्यु ने कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वासवी शक्ति खर्च करने पर मजबूर कर दिया। और जैसा कि हमने पहले देखा, कर्ण ने इस अचूक अस्त्र को खास तौर पर सिर्फ एक इंसान के लिए बचा कर रखा था, और वो थे पांडवों के मुख्य नायक अर्जुन। जरा श्री कृष्ण के इन शब्दों पर गौर कीजिए। आज पांडवों ने युद्ध की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली क्योंकि धर्म का भविष्य सुरक्षित हो गया है। अब समझ में आया कि श्री कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे थे। घटोत्कच का वो असीम बलिदान जो कर्तव्य और प्रतिबद्धता से प्रेरित था, खाली नहीं गया। उसने अर्जुन के जीवन पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे को हमेशा के लिए बेअसर कर दिया। अर्जुन का जीवित रहना धर्म की अंतिम विजय की गारंटी था। तो श्री कृष्ण की मुस्कान किसी की मृत्यु पर खुशी नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन के सुरक्षित होने का संतोष था। क्या साध्य साधनों को उचित ठहराते हैं जब बात ब्रह्मांडीय संतुलन की हो? नैतिकता, सर्वोच्च बलिदान और अंतिम न्याय का यह उलझा हुआ ताना बाना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सही और गलत के पैमाने समय और परिस्थिति के अनुसार कितने गहरे हो सकते हैं। इस विषय पर विचार करना सुनिश्चित करें। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।